अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है, आधा किलो ही पिसी हुई चीनी है, आधा पाव सूजी है और एक प्याली घी है और 3 पाव के करीब दूध है। घी और चीनी जो है वो हम एहतियात से डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो, कि ताकि पतला बैटर जो है ज़्यादा पतला ना हो। तो चलिए अब हम इसका पहले आटा गूँथते हैं। आटा गूँथने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे जितनी की हमें ज़रूरत होगी। तो चलें हम पहले इसका आटा गूँथते हैं घी डालकर। ये देखिए घी को जो है हमने सारा अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। जब ये अच्छा सा भुरभुरा हो जाएगा तो बस हमें इतना घी हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ये देखिए अभी भी घी जो है वो कम है। ये देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधी प्याली से ज़्यादा मैंने यहाँ पर घी डाल दिया और ये भुरभुरा सा हो गया। जब इस तरह से जब इसकी मुट्ठी में आने लगे तो इतना घी काफ़ी रहता है। और इसके बाद यहाँ पर हमने आधा पाव के करीब मैंने सूजी ली है। इसे मैंने पहले भिगो दिया था आधे घंटे पहले ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब ये फूल जाती है ना तो सूजी तो अच्छी सी टिक्कियाँ बनती हैं कुरकुरी सी। इसे सब अच्छी तरह से हमने आटे में मिक्स कर लेना है सूजी को। ये देखिए आधा किलो मैदे से ही अच्छी खासी टिक्कियाँ बन जाती हैं। ये देखिए ये सारी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे में और अब मैं इसके अंदर चीनी मिक्स करूँगी। चीनी तकरीबन मैंने आधा किलो चीनी ली थी और ये मैं सारी तकरीबन इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे ये इनफ है आधा किलो मैदे के लिए। चीनी भी हमने अच्छे खासे मीठे में मिक्स करनी है। इसका आटा गूँथना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि भाई हथेलियों से इसका आटा गूँथना पड़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसा हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आटा गूँथता है इसका, बस थोड़ा सा सख्त आटा होता है इसका। अब ये देखें दूध भी हमने एहतियात से डालना है क्योंकि आटा पतला नहीं होना चाहिए, सख्त आटा होता है इसका बहुत ज़्यादा। दूध भी हमने एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने सारा अच्छी तरह से, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है इस टाइम पर कि मेरे हाथ में जो है वो दर्द हो रहा है। हमें खूब अच्छी तरह से इसमें मुक्कियाँ मार के आटा गूँथना है। ये देखिए आटा हमारा गूँथ गया है और इसे हमने 5-10 मिनट का रेस्ट देना है। लेकिन मुझे जो है वो जल्दी है बनाने की, इसलिए मैं इसे रेस्ट नहीं दूँगी, मैं फ़ौरन ही इसे बेलना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए अब हम इसकी पहले टिक्कियाँ बनाते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने काउंटर को हल्का घी से हल्का सा इसे ग्रीस कर लिया है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और अब हमें एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे कि जितना कि हमारे हाथ में संभल सके। इसे हमने एक पेड़ा बना लेना है और इसे हमें बेलन की हेल्प से किसी भी तरह से आप इसकी रोटी, एक मोटी सी रोटी बेल लें, जितना आपको मोटा चाहिए, टिक्कियाँ मोटी चाहिए। ये देखिए मुझे इतनी मोटी चाहिए तो मैं इतना ही लूँगी और मैंने ये ग्लास की हेल्प से ये गोल गोल टिक्कियाँ मैं बना लूँगी। आप किसी भी शेप की बना सकते हैं। इस तरह से हम सारी ये निकाल लेंगे टिक्कियाँ। ये देखिए और बाकी जो है हम आटा हटा देंगे, इसकी हम दोबारा से टिक्कियाँ बनाएंगे। और ये एक साइड पर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए और इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ कि हमें कितना बड़ा पेड़ा लेना है। ये देखें जितना हाथ में संभल सके बस इतना ही हमने आटा इसका लेना है और इसका एक पेड़ा बना लेना है और फिर गोल गोल से हमने टिक्कियाँ ले लेनी है। ये देखें दूसरे साइड पर मैंने यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डालकर देखा है ताकि हमें ज़्यादा भी गर्म नहीं चाहिए ऑयल, वरना तो नीचे से ये ज़्यादा पक जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी।
मैंने ये मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम किया है और अभी ये मीडियम फ्लेम ही है। इसे हमने हल्की आंच पर ही पकाना है। मेरी कढ़ाई छोटी है तो इसलिए ये 4 से ये 5 ही आएंगी। आपकी कढ़ाई अगर बड़ी हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये जब नीचे से हल्के से ये पक जाएंगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाती हैं। ये देखिए, जैसे ये मेरी जो है ऊपर आ गई हैं, लेकिन ये अभी नीचे से ज़्यादा पकी नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसे 5 मिनट तक और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये नीचे से हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी तो हमें इसे पलट देना है। ये देखिए, नीचे से ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं और अब हम इसे पलट देंगे। देखिए, मैंने सारी यहाँ पर ये पलट दी हैं और इन्हें अभी हम दूसरे साइड से भी हम ब्राउन होने देंगे। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल अच्छी सी अच्छा सा कलर आ गया है इस पर, ब्राउन सा, और ये अंदर से भी अच्छी सी बन गई हैं। और अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। और अब हम दूसरी जो हमने बना के रखी थी वो ऑयल में डाल देंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी मैं यहाँ पर ये डाल दूँगी और इसी तरह से हमने ये भी ब्राउन करनी है। ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छी सी ब्राउन हो गई हैं। जब हम इन्हें ऑयल से निकालते हैं तो ये सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जब ऑयल से निकलने के बाद जब इन्हें हवा लगती है तो ये क्रिस्पी सी बन जाती हैं। आप यहाँ पर तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्कियों में तिल भी डाल सकते हैं, वाइट तिल जो होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं और थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने इसके शक्करपारे बना लिए हैं। ये देखें, इस तरह से ये मज़ेदार मीठी मीठी सी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं बिल्कुल। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।